वापस लो 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 डिपार्टमेंट हाय हाय डिपार्टमेंट हाय हाय जिंदाबाद जिंदाबाद औकाफ डिपार्टमेंट हाय हाय औकाफ डिपार्टमेंट हाय हाय औकाफ डिपार्टमेंट हाय हाय औकाफ डिपार्टमेंट हाय हाय काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो हाय हाय औकाफ डिपार्टमेंट हाय हाय औकाफ डिपार्टमेंट हाय हाय काला कानून वापस लो काला कानून वापस लो आवाज दो आवाज दो आवाज दो आवाज दो। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मुश्ताक जी कहाँ है आपकी दुकान? मेरी ऊपर है हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरनगर में। और लगभग कितनी देर से आप औकाफ की प्रॉपर्टी पे दुकान है आपकी? लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गया। इस 20 साल में कितनी बार रेंट बढ़ चुका है? इन्होंने एक बार हमें पहले था जब स्टार्टिंग में 115 का रेंट था स्टार्टिंग में, उसमें इन्होंने ट्रॉली जंप मार के 300 किया इन्होंने सीधा। कितनी देर के बाद किया था? वो किया था इन्होंने कोई 6 साल के बाद। 6 साल के बाद डबल कर दिया। उसके बाद इन्होंने लागू रखा कि हर साल के बाद बढ़ाने के लिए, लेकिन साल के बाद नहीं बढ़ाता, ये 11 महीने के बाद 10% चार्जेस बढ़ाते जा रहे थे इंक्लूड करके। उसके बावजूद अभी दोबारा इन्होंने लेटेस्ट अभी निकाला है, क्योंकि 11 महीने के बाद जब किराया 10% बढ़ा रहे हैं, तो एक शेड्यूल था, हमने माना, उसको एग्री किया, हमने भी नहीं इनकार किया उस बात में। अब सीधा 500% किराया इन्होंने अपग्रेड कर दिया। 850 रुपये किराया था, 4200 रुपये का नोटिस भेजा है इन्होंने। कोई जेन्युइन बात होती तो किसी को एक्सेप्टेबल होती, हमें जेन्युइन कैसे लगी थी? कोई आप भी इसमें सोचिए ज़रा, किसी भी डिपार्टमेंट का किराया इतना नहीं था। इन्होंने अब लागू किया है स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको किराया देना है। हमने बोला ठीक है, मार्केट में स्क्वायर फुट का जो रेट होगा वही विजिबल होगा ना कि एक डिपार्टमेंट अलग देगा तो आप डिपार्टमेंट का 500% बढ़ जाएगा। एक सिस्टम होना चाहिए ना, गवर्नमेंट का भी एक सिस्टम होता है। ये तो हरासमेंट वाला सिस्टम किया इन्होंने। एक किराया अगर बढ़ाते हैं, किसी भी मार्केट में आप चले जाइए, म्यूनसिपलिटी चले जाइए, जेडीए चले जाइए, एनी अदर कोई और डिपार्टमेंट है, उनमें किराया देखिए 8, 10, 12 रुपये किराए से बढ़ के किराया किसी का नहीं है। पूरी जम्मू सिटी में, टॉप ऑफ द हार्ट सिटी में कहीं भी जाइए आप, किराया किसी का इतना फालतू नहीं है। इन्होंने हमें 33 रुपीज़ कास्ट किया है, 34 रुपीज़। एरिया के हिसाब से होगा ना, वो अलग अलग एरिया या हर जगह जो औकाफ की प्रॉपर्टी में हर जगह अपनी मर्जी का, अपनी मर्जी। आपके गुजरनगर में है, गांधीनगर में औकाफ की प्रॉपर्टी है, जानीपुर में भी है, अलग खड़ी के तला में भी है, तो अलग अलग रेट है। वो छेदी चौक में पालिका बाजार है, उसका 12 रुपये स्क्वायर फुट है, अभी 12 रुपये ले रहे हैं। तो हमारा 33.5 रुपये स्क्वायर फुट ले रहे हैं। फैसिलिटी दी है, बाथरूम दिया है, पार्किंग है, सब कुछ है। हमारे पास ना के बाथरूम है उस मार्केट में, ना इनकी तरफ से कोई फैसिलिटी है। जो भी रिपेयरिंग, कोई भी डैमेज हमारी तरफ से होता है वो हमें खुद तैयार करना पड़ता है। इन लोगों की तरफ से हमें कोई हेल्पफुल कोई मदद नहीं होती है। अगर हम कुल मिला के बात करें, कितनी शॉप्स हैं टोटल औकाफ की प्रॉपर्टी में जो आप सब लोग हैं? गुजरनगर में तो 20 शॉप्स हैं। 20 शॉप्स हैं गुजरनगर की लेन में, एक ही में। फिर खड़ी का तला में है, जामा मस्जिद के एरिया में, वहाँ पे पता नहीं 54 है कि कितनी है। उस्ताद महल में है, गांधीनगर में पूरी कम्प्लेक्स है आपके पास सामने, जो पासपोर्ट ऑफिस वाला, वो पूरी बिल्डिंग है। वहाँ भी 33 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से? नहीं, उनका रेट अलग अलग था ना, पहले ही अलग था, क्योंकि मार्केट का उनका 1200 था, मान लो हमारा 800 था, उनका 1200 रुपये पहले ही किराया था। उनको जिनको 1200 रुपये किराया था, उनको सीधा इन्होंने 5000 या 10,000 रुपये किराया ठोक दिया है। तो अब ये कब से इम्प्लीमेंट होना है? ये मतलब आप कब से देना, आपको बोला गया देने के लिए? ये 2018 से 2018 से 4200 रुपये के हिसाब से आपको? हाँ, 4200, जबकि हमारा यहाँ तक किराया चलता आ रहा है कंटिन्यू। अगर आपका मेमोरेंडम किसी वजह से पास हुआ था 2018 में, इतनी देर में हिडन क्यों रखा गया? आज वो लागू किस लिए किया? रेंट भरते हैं वो उनके अकाउंट्स में डालते हैं या वो आपको कलेक्शन में करने के लिए क्या आता है? ना कलेक्शन नहीं आती, अकाउंट्स में हम थ्रू चेक देते हैं पेमेंट। कोई कैश दे देता है, कोई चेक के। मेरी पेमेंट जो होती है हमारी। आपकी कहाँ पर दुकान? मेरी भी गुजरनगर में है जी जी। आप भी कितनी देर से दुकान कर रहे हो? सर हमें भी 20 साल से ऊपर ही हो गए। हाँ जी हाँ जी। इतनी ज़्यादा हाइक जो है, आपको क्या लगता है ये वजह क्या है इतना ज़्यादा? कि अब आपको क्या लगता है कि जे.एंड.के वक्फ बोर्ड भी चाहता है कि नहीं, जे.एंड.के वक्फ बोर्ड भी चाहता है इसमें कि वो अब कमाई करे, क्योंकि बाकी तमाम जगहों पर जब कमर्शियल जो रेट है, टैक्सेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी इस तरह को आपके सामने ही चार्जेस लगाती है, उसको देख के तो नहीं कहीं इन्होंने सोचा कि हम भी बढ़ाते हैं, कि हर कोई मुनाफा कमा रहा है तो हम भी कमाएं? बढ़ाने की एक वजह भी मानी जाती है कि ठीक है बढ़ाना, लेकिन बढ़ाने की एक लिमिट होती है ना सर। आपको लगता है कि 800 से सीधा 4200 रुपये कराया एक लिमिट में है? तो अब आप क्या करेंगे? हम कहते हैं हमारा बढ़ाना किस लिए है, हमारा आगे ही तो बढ़ रहा है। 10% के साथ 11 महीने के बाद एग्रीमेंट करते हैं, 10% बढ़ रहा है ऑलरेडी। वो कौन सा किराया बढ़ रहा है? हमारा 150 से 1000 रुपये किराया हो गया है, 1000 से सीधा 4200। इसमें कभी ये बोला भाई देव अगर आप 4200 दे रहे हो तो कितने साल तक 4200 रहेगा? अगले साल फिर 10% बढ़ेगा। हम 1 रुपया नहीं देंगे इनको फालतू।
पे हम कुछ लड़ेंगे, उस पे हम कुछ हुआ? सड़कों पे आ जाएंगे, हम बीवी सारा फैमिली बाहर लेके आएंगे। आप कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल बिल्कुल, हम पीछे नहीं हटेंगे, इनके साथ कोई राब्ता सही ढंग से हम इनको 1 रुपया नहीं देंगे। बोर्ड के लोगों से कुछ बात हुई आप लोगों की? किराया बढ़कर एडमिनिस्ट्रेटर सर से बात हुई, क्योंकि उन्होंने भी साफ वादा कर दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा नेगोशिएशन होगी, 1000 रुपया हो सकता है या थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए, उससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते, क्योंकि मेरे हाथ में पावर ही नहीं है। जो पावर है वो चेयरमैन जो रक्षा अंद्राबी है, जिन्होंने ये लॉन्च किया है इस वक्त हमारे ऊपर हरासमेंट अपनी, वो ही कर सकते हैं। तो वो कश्मीर में बैठे हुए हैं, वो अभी तक आए नहीं, 1 महीने से वेट करें। वो कश्मीर में बड़ी प्रॉपर्टी थी, कश्मीर में बड़ा है? शॉर्ट सी बात है भाईजान, नहीं तो कश्मीर में ही बड़ा है, सिर्फ जम्मू में बड़ा बात है। है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगा। मुझे बताओ, अगर 11 महीने के बाद ये किराया ले रहे हैं ऑलरेडी, एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं 10% के नहीं, नहीं रहे हो तो फिर यहाँ तो बढ़ा नहीं रहे हैं, तो इनको देना किस चीज़ का और एक्स्ट्रा? ये जम्मू प्रोविंस में सिर्फ बड़ा है या कश्मीर डिवीजन में ही बड़ा है? कश्मीर का तो अभी कश्मीर का पता नहीं, हमें जम्मू का पता है। जे.एंड.के वक्फ बोर्ड की तो हर पूरे जे.एंड.के में जगह है सुना ना? है कि जम्मू कश्मीर दोनों का बड़ा है। दोनों को सब जगह इक्वली बढ़ाया गया है इसको। तो अब आप क्या लग रहा है, कोर्ट में जाने का लीगल प्रोसेस आप अपनाएंगे? देखिए, जब तक हमारे यहाँ पे बात नहीं होगी उनसे, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर ने साफ वादा किया कि मैडम आएगी, उनके साथ मीटिंग होगी, हम मेमोरेंडम रखेंगे, आप मेमोरेंडम दे दो, तो मेमोरेंडम रखेंगे। अगर वो सुनाई करेगी, क्या करते हैं वो, जो बोर्ड मेंबर करेगा वही है। तो हमें देखो, अगर ये इन लोगों ने सुनना होता या बात करनी होती या हमारी बात, आप बिजनेस एसोसिएशन से लोग जुड़े हुए हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपने बात की, वो लोगों से कुछ आपने जिक्र किया कि उनसे हमारी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई, उनसे भी करनी पड़ेगी। तो हम पहले अपने लेवल में बात कर रहे हैं ना, छोटे लेवल से ही बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे। पीछे तो हम हटेंगे नहीं किसी बात से भी। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि सीधा अगर जो रेंट था इनको 4200 कर दिया है, और वो स्क्वायर फीट के हिसाब से, हालांकि 11 महीने का वो 10% के हिसाब से हर साल जो है वो रेंट बढ़ता था। अब यहाँ पर जो प्रदर्शन और तेज हो गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। असलम साहब, मुझे बताइए कितनी देर से आप वफ़ की बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं दुकान? ये 95 में 1995 27 साल हो गए। क्या काम है आपका वहाँ पे? मेरा बुक शॉप है जिसमें टेक्स्ट बुकें भी होती हैं और अपने बाकी जनरल बुक्स जो रिलीजियस बुक्स भी होती हैं। रिलीजियस बुक भी आप होती मुझे ये बताइए, जब आपने शुरुआत की तब कितना रेंट देते थे? हैं। तब 150 शुरू किया था। अभी हाल ही में अभी के वक्त में कितना दे रहे हैं? 1000। 1000 दे रहे जी। हैं। और अब जो कह रहे हैं वो 4200 रुपया देना है महीने का। ये अब इन्होंने कहा 4200 देना। आपकी दुकान जो है वो कितने स्क्वायर फुट की है, उसका एरिया कितना है? देखिए, उन्होंने छतों को नापा है, जो आगे छज्जा होता है दुकान के आगे, उसको भी नापा है, जबकि दुकान का साइज़ कम है। दुकान का साइज़ कम है, तकरीबन 20 फुट का फ़र्क पड़ रहा है। तो एकदम से कैसे हो, मतलब आपको क्या लगता है कि इतना ज़्यादा रेंट जो उसमें ऐड करना, तो बोर्ड क्या मतलब ज़्यादा रेवेन्यू कमाने की ओर अब बढ़ रहा है, या फिर इसको लेकर जो आपसे रेवेन्यू लिया जाएगा आपकी दुकानों को, उसको जो है रीडेवलप भी किया जाता है, उसकी मरम्मत भी करवाई जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं मरम्मत करी। दुकानें बहुत खस्ता हाल थी। हम लोगों ने कहा कि इनमें दीमक भी लग रहा है, सिनक जिसको बोलते हैं, पानी भी आता, सील भी आता, तो हमने अच्छा आप बनाओ तो परमिशन ले लो हमसे। हमने अपनी दुकानों को खुद टाइल वगैरह की है, जिसकी जितनी ताकत थी उस हिसाब से उसने दुकान को चमकाया कि एक अट्रैक्टिव बने, कस्टमर आए। अब क्या है, जब हमने वो करा तो उन्होंने किराया बढ़ा दिया। पैसा हमने लगाया, किराया उन्होंने बढ़ाया। चलिए, हम चलते रहे कि बैठने का एक अड्डा है, थड़ा है, फैमिलियाँ पल रही हैं हमारी। एक दुकान से 3-3 4-4 फैमिलियाँ, ज़ाहिर है एम्प्लॉय भी होते हैं, सब कुछ होते हैं, सारे खर्चे होते हैं। चल रहा था। ये अचानक जो आया हिसाब किताब, ये पता नहीं कैसे अचानक ये चेयरमैन साहिबा को जुलाई में बैठी हैं ये, और उसके बाद ये इन्होंने ये कहते हैं मीटिंग करी है। देखिए, ये वक़्फ़ का औक़ाफ़ का जब भी कोई ऐसे मसले होते थे तो मेंबर्स को बुलाया जाता था। मेंबर्स करते थे रिप्रेजेंट टेनेंट्स को, ठीक है ना। अब मेंबर इन्होंने बनाए हैं 2 जम्मू के लिए, एक दिखते हैं, एक दिखते नहीं हैं। तो वो कहते हैं ये ऊपर से आर्डर है, एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं ऊपर से आर्डर है। ऊपर से किसका ऑर्डर है, मतलब क्या? ऊपर कौन है? चेयरमैन है। मैंने पूछा वहाँ पर क्या कि एलजी साहब ने कहा रेवेन्यू इकट्ठा करो। अब एलजी साहब को यही चीज़ें मिली थी जो पहले ही लोगों ने भीख में दे दी थी। अब भीख में से भीख निकालना, ये तो एक अजीब सी बात, जोक है ये। अब आगे क्या सोचा आप लोगों ने, इस मसले को कहाँ तक लेके जाएंगे? हम लोगों ने तो पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, आवाज़ आगे पहुंचाई है। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम सड़कों पे बैठेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ 8-8 महीने, साल की तनख्वाह नहीं मिली, उनका साथ क्या हो रहा, उनको कौन से प्रोटेस्ट मिल गया वो कुछ, या सड़कों पर आना ठीक नहीं है। हम दुकानदार लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। दुकानदारी भी ख़राब होती है। दुकानदारी भी ख़राब होती है, लोग मजाक भी बनाते हैं। तो हमने कहा नहीं, हम पीसफुल तरीके से इसका प्रोटेस्ट करेंगे। मेमोरेंडम दिया है हमने,
उसका कोई निचोड़ नहीं निकला। तो वही चीज़ जो इन बैनर्स में लिखी, मेमोरेंडम में भी है, कोई कहीं पे उल्टा पिल्टा नहीं है कि भाई ये क्या कर रहे हैं जुल्म। अब क्या कहानी है, आप देख रहे हैं 2019 से यहाँ पर कारोबार तबाह हो चुका है, ठीक है ना कि नहीं। स्टेट मिला, स्टेट गया, यूटी आ गई, हम खुश थे। हमने कहा चलो अब सेंटर के हाथ में है, हमारी तरफ ध्यान दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे उन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब आप समझते हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेशन अगर होती तो यकीनन कुछ ज़्यादा सुनने वाली होती। यहाँ ब्यूरोक्रेसी सुननी, उनको हम पकड़ते हैं। ब्यूरोक्रेट तो इतने नशे में, घमंड में है, गर्मियों में वो एसी में बंद रहते हैं, सर्दियों में बाहर सिक्योरिटी इतनी होती है सेक्रेटरीट के, जाने ही नहीं है। आपने अंदर साहब है ही नहीं, मीटिंग में है, किससे मिले, कहाँ मिले। तो आपकी जो दुकान है उसको कितना पर स्क्वायर फीट लगाया है उन्होंने? देखिए उन्होंने 35 रुपये लगाए पर स्क्वायर फुट। कोई कह रहा है 33 रुपये भी है, कोई अलग अलग रेट है। पता नहीं क्या इन्होंने अलग अलग रेट लगाए हैं। वहाँ पर तो वही 34 रुपये कुछ पैसे। जिसकी जितनी दुकान चलती है उसको उतना ज़्यादा रेट लगा दिया। देखिए ट्रेड के हिसाब से अगर ये चलते तो भी सोचा जा सकता था, ठीक है कि नहीं है। अब इन्होंने गलियों में तो रेट बढ़ा दिए। मेरा ख्याल है आप लोग भी गए होंगे गुज्जर नगर, ऊपर जहाँ वाटर वर्कर्स की टंकी, वो मार्केट नहीं है, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है। तो उधर पे 35 रुपये लगाना कहाँ का तुक है, समझ में नहीं आया। इसको लेकर आगे फिर प्रदर्शन बढ़ाएंगे आप, प्रोटेस्ट बढ़ाएंगे नहीं कुछ, अगर वापस लोग तो अब इसको रोल बैक नहीं करते। ये रोल बैक करें और ढंग से करें, तरीके से बात करें हम लोगों से, जैसे कि पहले होता था उस तरह से बात करें कि ये चाहते क्या है, रेवेन्यू किस बढ़ाना है तो आप रेवेन्यू उनसे क्यों नहीं खींचते जो कब्जे करके बैठे हैं। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर लोग, सियासतदान, पॉलिटिशियन, उन लोगों ने और माफिया हज़ारों कनाल ज़मीन औकाफ की दबा रखी है। एडमिनिस्ट्रेटर साहब एक दो बार गए किसी जगह तो बुलडोज़र लेकर, तो उनको फ़ोन आ गया। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर ये प्रदर्शन होता हुआ है और ये टेनेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर ये औकाफ के अंडर बनाई गई प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। लेकिन अब 4200 रुपया लगभग इनकी दुकान का जो रेंट है वो एक कोई कह रहा है, हमें कहा जा रहा है किसी को 33 रुपये स्क्वायर फीट, किसी को 35 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रदर्शन जो हो रहा है यहाँ पर, ये इसको लेकर यही कह रहे हैं कि आप इसे रोल बैक करो। अब इसको लेकर हम कोई बड़ी जो है वो एहतिजाज करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन को जो है वो मुश्किलात हो जाएंगी। लेकिन इतने सारे लोगों का आप रोज़गार ख़राब कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। जम्मू से कॉलेज की रिपोर्ट।